राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस करते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं और अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। आई होप सो आप भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करे होंगे। मैं कुछ टाइम से वीडियो बना रहा था क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए। सो दोस्तों, आपने इस दिन का देखा होगा लेवल इतना परफेक्टली। अगर जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता है, मैंने पोस्ट करा था पहले ही। इतना परफेक्टली लेवल वर्क किया था। यहाँ पे सप्लाई जोन था मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल से एग्जैक्ट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नॉन स्टॉप फॉल हो गया। नॉन स्टॉप ऐसा बहुत कम देखने को मिलता मार्केट, इसलिए नॉन स्टॉप फॉल हुआ एकदम से बिना रिट्रेस में। इसलिए देखो, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सेलर बहुत सारे आ गए थे, इसीलिए इनको निकालने के लिए मार्केट ने अलग ही साइकोलॉजी बिल्कुल ही बदल दी मार्केट ने। और अपसाइड तक देखो कितना अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। सो आपको अच्छा खासा आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला है, दिख रहा होगा आपको। और अच्छा टारगेट भी बुक किया होगा आपने। जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े उनको तो मैंने अपडेट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलर थे। मैं तो यहाँ पे इतना कंफर्म था, मैं तो ओवरनाइट भी पोजीशन लेके जा सकता था पीई की, क्योंकि लेकिन करना नहीं चाहिए ये काम बिल्कुल भी। उसमें दिमाग में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, ये काम नहीं करना चाहिए। ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल एसएल थे। यहाँ पे अगर गैप अप होता मार्केट तो हम डाउन का व्यू नहीं रखते, तो हम बाइंग करते, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है जो सेलिंग करके गए थे उनको हम टारगेट करने की कोशिश करते। इसीलिए हमने ऐसा ना करते हुए मार्केट गैप डाउन हुआ और मेरे एग्जैक्ट लेवल से रेजिस्टेंस लेके मार्केट जाने लग गया, तो हम यहीं से सेलिंग करते और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे। ये इवन 55,000 का ये साइकोलॉजी लेवल था। यहाँ पे दूसरे ऑपरेटर का पोजीशन होगा, इसलिए मार्केट ने यहाँ तक आने नहीं दिया और मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। फिर दोबारा कोशिश की उन्होंने और फिर यह साइडवेज, नेक्स्ट डे मार्केट साइडवेज हो गया। यहाँ पे हमारा प्लान था सेलिंग करने का। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके आए थे इनको हम ट्रैप करने की कोशिश करते। गैप अप होता तो हमारा बाइंग का व्यू था, क्योंकि इनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। फ्लैट के केस में गैप और ये जो लेवल था ये हमारा एग्जैक्ट यही लेवल था। तो फ्लैट के केस में या गैप डाउन के केस में हमारा सेलिंग का व्यू था और गैप अप के केस में बाइंग का व्यू था हमारा यहाँ पे। लेकिन मार्केट में साइडवेज हो गया। कोस्ट टू कोस्ट या एसएल में भी मिल जाता, लेके जाना पड़ता, क्योंकि मार्केट ने एक ही लेवल पे बार बार कंसिडर कर रहा था, बहुत ज़्यादा देर तक घूम रहा था एक ही जगह पे। ऐसे में हमें कुछ एक से दो ट्रेड इसीलिए मैं बोलता हूँ मार्केट में लेना चाहिए, क्योंकि किस दिन पता नहीं होता हमें कि अगर साइड हुआ दोस्तों, यहाँ से बाई करो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से सेल करोगे इधर आ जाएगा। आप सोचोगे लंबा टारगेट के लिए, क्योंकि हमें मार्केट में एक लंबा टारगेट ज़रूरी है अचीवमेंट। रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हम लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसीलिए कम से कम ट्रेड करो, नहीं तो ऐसे दिन मेरे हिसाब से 2 ट्रेड से ज़्यादा करना नहीं चाहिए, क्योंकि समझ लो ये साइडवेज मार्केट था। अगर ऐसे मार्केट में आप बार बार पोजीशन लेते हैं लंबे टारगेट के लिए, बार बार क्या होता? लॉस होता। और क्या होता? बहुत कम चांस है कि एक आधा बार आपको प्रॉफिट दे दे मार्केट, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम दोस्तों कल गैप अप के केस में हम बाइंग का प्लान रहेगा हमारा, और गैप डाउन के केस में हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि इन लेवलों को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ये जो यहाँ पे सेलिंग करके गए इस लेवल पे इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मार्केट आपको डाउन साइड को दिख सकता है। तो उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे। और गैप अप के केस में हम बाइंग करेंगे, गैप अप के केस में हम बाइंग करेंगे, क्योंकि मार्केट गैप अप होगा और इस लेवल के आसपास से मार्केट अपसाइड को देखने को मिल सकता है आपको। इस हिसाब से हमारा व्यू रहेगा और काम करेंगे। फ्लैट के केस में अगर मार्केट अपसाइड जाके इनको निकाल के अगर इस लेवल के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम डाउन साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। आई होप दोस्त आपको समझ में आ गया होगा और इसी हिसाब से काम करा और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे आप लोग। मैं
जल्दी ही मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, मैंने फंडिंग चैलेंज एक लिया था कम कैपिटल से 10,000 से। एक एम स्टॉक नाम के ब्रोकर है, उसके उसमें एक ट्रेड कर रहा था मैं। अभी जो रिसेंटली ट्रेड करता हूँ धन में करता हूँ या ज़रोदा में, क्योंकि ये बेस्ट ब्रोकर है। मैं एम स्टॉक में ट्रेड कर रहा था, उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, क्या प्रॉफिट रहा, क्या कितना लॉस हुआ, क्या दिक्कत आई, क्या नहीं आई, सब सारी चीज़ बताऊंगा मैं। प्रॉफिट में हूँ, लॉस में हूँ, सब चीज़। क्योंकि कम कैपिटल होने के का मतलब ये होता है हमारा साइकोलॉजी उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं रहता जितना अभी होगा, क्योंकि आपको डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा अगर इतना पैसे जाएगा कोई बात नहीं, मैं अगले दिन बना लूँगा। लेकिन कम कैपिटल होगा, 10,000 कैपिटल से अगर आपने सपोज दैट ट्रेड किया, अगर वो 8,000 हो गया, तो आपको इतना ज़्यादा पैनिक होगा कि अगर आपको बार बार फॉर्म होगा कि अगर ये इतना हो गया तो इतना हो गया तो इतना हो गया तो ये होगा, कल क्या होगा, वो ओवर थिंकिंग बहुत सारा करने लग जाओगे। सो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा और दिखाऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।